मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स के जो 8th चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले हम अपने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द शॉर्ट 15 मिनट वीडियोस फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड नॉट गेटिंग टाइम टू जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट चैप्टर। सो 15 मिनट्स का टाइम आप डेली निकाल सकते हैं। आप व्हेन यू आर हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफी, आप इजीली 10-15 मिनट्स के थ्रू आप you will get an understanding के चैप्टर में क्या है। एडिशनली वी विल कवर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगेन वी नो के जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं इन विच यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस। सो हम हर चैप्टर में ये भी कवर करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पैरेलली कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चैप्टर्स में से आते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके 3-4 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट एज वेल कि एमसीक्यू क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अवर चैप्टर। So this chapter is all about the development and the project management, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट के जो सर्टेन लाइफ साइकिल्स है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्त हु आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दे ऑलरेडी स्टडीड इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक, जहाँ पे हम लोग वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल, एजाइल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, right? They are well aware of this, but yes, those who are not from technical background, they also find it little bit easy. Why? Because इसमें it's more or less के जब मैं आपको सपोज बोलता हूँ कि आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? अच्छा, सबसे पहले मुझे समझना है कि चाहिए क्या, फिर मैं समझूंगा कि अच्छा इसका डिजाइन बना के देखता हूँ। सो इट्स मोर और लेस के हम उसे रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाइफ साइकिल जो मॉडल्स होते हैं वो इट्स बेसिकली जब आपको प्रोजेक्ट कुछ इंप्लीमेंट करना है, कुछ डेवलप करना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो सबसे पुराना और सबसे पहला इनिशियल मॉडल है दैट इज द लाइफ वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाई वी कॉल इट एज वाटरफॉल मॉडल? जैसा कि आपको नाम पता है, वाटरफॉल, वाटर हमेशा आपका नीचे की साइड ही मूव होता है, वो रिवर्स ऑर्डर में कभी नहीं जाता। सो इन द सिमिलर वे इसके अंदर जो आपके स्टेप्स हैं या आपके जो प्रोसेसेस हैं, जो आपके पर्टिकुलर वेज हैं, वो आपके फिक्स फॉर्मेट में चल रहे हैं। सबसे पहला कंप्लीट होगा, देन आपका सेकंड आएगा, देन थर्ड आएगा, देन फोर्थ आएगा। रिवर्स ऑर्डर में ये जनरली नहीं होता है, राइट। एंड इसीलिए इसमें क्या होता है, जब आपका एक फेज कंप्लीट हो गया, वी जस्ट मार्क इट एज अ क्लोज, सेकंड आया, वी मार्क इट क्लोज, थर्ड क्लोज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। इसमें रिवर्स वे में जाने का ऑप्शन नहीं होता, राइट। तो ये ऑब्सोल्यूट मॉडल हो चुका है। स्टिल सम कंपनीज यूज इट, नॉट ऑल कंपनीज, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल्स, राइट। डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इट्स एज सिंपल, सपोज मैं आपको बोलता हूँ आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है, राइट। तो वेबसाइट में आप सबसे बोलोगे बॉस चाहिए क्या, राइट। आप मुझे रिक्वायरमेंट तो दो। अच्छा, मुझे 5 पेजेस चाहिए, ओके 5 पेजेस चाहिए। आपको फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए, हाँ चाहिए। आपको पेमेंट का ऑप्शन चाहिए, चाहिए। आपको कॉन्टेक्ट ऑप्शन चाहिए, चाहिए। आपको इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए? आप मुझे अपनी डिटेल्स स्पेसिफाई करो। सो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में हम पूरी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं, कौन कौन सी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है, बेसिकली सॉर्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज सपोज आपने कोई भी रिक्वायरमेंट स्किप कर दी, सो डेफिनेटली जब आप फाइनली जब आप क्लाइंट को डिलीवर करेंगे ये काम होंगे, बॉस आपने ये इंप्लीमेंट नहीं किया है। सो दिस इज one of the most important phase of the waterfall model. Next comes as the analysis. अब आपके पास एक बार रिक्वायरमेंट आ गई, अब आप एनालाइज करोगे, ओके अच्छा मुझे इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये हार्डवेयर चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ये टूल्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे, मुझे इतना टाइम लाइन लगेगा, मेरा ये बजट रहेगा। दिस ऑल कम्स अंडर द एनालिसिस पार्ट। देन नेक्स्ट कम्स एज द डिजाइन फेज, जहाँ पे आप एक्चुअल मॉडल नहीं प्रिपेयर कर, एक्चुअल आप कोड नहीं कर रहे, आप जब उसका एक रॉ मॉडल कर रहे हैं। ठीक है, आपने पेन पेपर पे या फिर आपने एक डायग्रामेटिक वे में आपने दिखाया, अच्छा बॉस आपको वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर ये होगा, आपका ये होम पेज होगा, होम पेज के अंदर लेफ्ट साइड में आपको ये दिखेगा, ये उसका अलाइनमेंट रहेगा, ये उसका फॉन्ट साइज रहेगा, ये 5 इमेजेस हम अपलोड करेंगे। इस वे से आप उसका एक प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, राइट। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल कोड जो बना है, बट यस जब आप कोड करेंगे तो आप डिजाइन को रेफर करेंगे कि हमें इसी वे में अपना कोडिंग करनी है, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द कोडिंग एंड टेस्टिंग। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप वो मॉडल प्रिपेयर करने के लिए आप कैसे कोड कर रहे हैं ताकि वो लाइवली फंक्शन कर सके। सो कोडिंग आपकी अलग अलग टूल्स टेक्नोलॉजी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, सीक्वल, अ लॉट मोर टेक्नोलॉजी जिनके थ्रू हम कोडिंग करते हैं। टेस्टिंग की बात करें, सो टेस्टिंग आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बहुत टाइप की आपकी टेस्टिंग होती है, ठीक है।
देन नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इज अबाउट आपने पूरा कोड बना लिया, आपने सब रेडी कर लिया, अब नाउ इट्स एक्चुअल मूविंग टू द लाइव एनवायरनमेंट। लाइव एनवायरनमेंट में हो सकता है कि क्लाइंट का कोई एग्जिस्टिंग कोड हो, उसके साथ आपको लिंक करना पड़े, हो सकता है कि आपको बिल्कुल फ्रेश एंड से आपको किसी सर्वर भी डिप्लॉय करना है ताकि जो एंड कस्टमर्स है कि जो आपके एंड क्लाइंट है वो उसको एक्सेस कर पाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेशन। लास्टली कम्स द मेंटेनेंस। अब आपका कोड रेडी हो गया, आपने डिलीवर कर दिया, अब नाउ कम्स द मेंटेनेंस। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक आपने एक बार कर दिया तो लाइफ टाइम वही चलेगा। क्लाइंट में कम अप, अच्छा बॉस मुझे नई रिक्वायरमेंट है, दीज आर द न्यू थिंग्स व्हिच आई जस्ट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, दीज आर द न्यू फंक्शनलिटीज और मे बी सम एडिशनल पार्ट्स व्हिच आई जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट, जो कि हम लोग अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें वी कॉल इट एज द सीआर, चेंज रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। These all comes under the maintenance phase, right? So this is all about one waterfall model. Moving to our next model. So next model is rapid prototyping model. So rapid prototyping model में basically क्या है, आप instead of preparing the complete system आप उसको छोटे छोटे चंक्स में बना रहे हैं, राइट। सपोज मैं वेबसाइट बोली तो होम पेज मैंने अलग बनाया, ठीक है, मैंने पेमेंट का ऑप्शन अलग दिया, मैंने बेसिकली कॉन्टेक्ट का पार्ट अलग किया, मैंने इमेजेस अलग से अपलोड करी, वीडियोस अलग से मॉड्यूल बना के अपलोड करी, ठीक है। तो मैंने उसे स्प्लिट कर दिया और हर पार्ट के अंदर मैंने एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग आपका एक पार्ट रखा, राइट। तो मैं एक पार्ट कंप्लीट किया, वो हो गया। सेकंड पार्ट में एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग की, कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे गया, तो इस टाइप से मैंने पूरा मॉडल ना डेवलप करके मैंने चंक्स में डेवलप किया। और जब चंक्स में डेवलप कर लिया तो उसके बाद ऑब्वियसली जब मैं सबको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग चाहिएगी, मुझे सारे कोड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देयर आर बेनिफिट्स, देयर आर सम कॉन्स एज वेल, राइट। बेनिफिट्स ये है कि ठीक है, आपको बहुत बड़ा कोड या एकदम से देखना नहीं पड़ा, आपके पास शॉर्ट शॉर्ट मॉड्यूल्स आप डेवलप करते गए। बट यस, मैनी अ टाइम जब हम कोड को इंटीग्रेट करते हैं सो इंटीग्रेशन इश्यूज आते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो कि इसमें आ सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल इज सिंपली कि जहां पे आप प्लान करते हैं, डेवलपमेंट टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव्स देखते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप एक स्पाइरल चला रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले जैसे सपोज मैंने कोई एक प्लान किया, ठीक है, फिर मैंने उसको ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, मैंने अल्टरनेटिव्स देखे, मैंने फाइनली उसको डेवलप किया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन अ वन फेज मैंने उसे चंक्स में डिवाइड कर दिया। और ये हम तब करते हैं जहां पे हमारा रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है, राइट। वाई? बिकॉज मैं अगर एकदम से सारा डेवलप कर दूंगा एंड बजट एकदम से डिसाइड हो जाएगा, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी के क्लाइंट में कम अप के नो बॉस ऐसे नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, और मे बी यू जस्ट नीड टू फॉलो चेंजेस, नो नीड टू डू सर्टेन चेंजेस। तो इसीलिए हम लोग उसे एक स्पाइरल वे में चलते हैं, ठीक है, स्पाइरल वे में डेवलप करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द एजाइल मॉडल। सो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो दिस एजाइल मॉडल। वाई? इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ये सब चीजें कम रहती हैं, डायरेक्ट आपका क्लाइंट से इंटरेक्शन मैक्सिमम रहता है। वी ऑल नो के ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऐसी है जो आज अलग है, कल मे बी कम अप विद सम डिफरेंट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट वीक से नो वी जस्ट रिक्वायर समथिंग एल्स। सो रिक्वायरमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो दैट्स व्हाई इट कम्स एज द एजाइल मॉडल, जहां पे हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी पार्ट डेवलप करते हैं हम क्लाइंट को दिखाते हैं, बॉस ये हमने डेवलप कर दिया है, इफ यू से ओके नाउ tell us the next part, now tell us the next part. So in this way we just regularly interacted with the client so that जहाँ पे भी gaps हो वो उसमें टाइम लैग नहीं है, लाइक इमीडिएटली हमने डेवलप किया, हमने इमीडिएटली क्लाइंट से डिस्कस कर लिया, राइट। एजाइल मॉडल के अंदर आपके दो पार्ट्स आते हैं, वन इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सेकंड इज स्क्रम। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ एक टर्म्स है जैसे कि स्टोरीज हो गया, शॉर्ट रिलीजेस हो गया, टेस्टिंग हो गया, इटरेशंस हो गए, वर्क एनवायरमेंट्स हो गए, मेटाफर्स हो गए, पेयर प्रोग्रामिंग हो गई, दिस ऑल कम्स अंडर एक्टिव प्रोग्रामिंग। स्क्रम की अगर हम बात करें तो स्क्रम के अंदर आपकी टीम्स होती हैं, लाइक प्रोजेक्ट ऑनर हो गया। तो इट्स ऑब्वियसली मैं अगर क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द नेम एज क्लाइंट आई जस्ट पुट देम नेम एज प्रोजेक्ट ऑनर। स्क्रम मास्टर इज बेसिकली हु इज द ऑनर ऑफ ऑल द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। टीम मेंबर इज सिंपली द टीम मेंबर, राइट। जो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जो आपकी हर वीकली या बाई वीकली होती है, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्या डेवलप कर दिया, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या गोइंग फॉरवर्ड हमारे प्लान्स रहेंगे, दैट वी कॉल एज द स्प्रिंट्स, ठीक है। स्प्रिंट्स, बैकलॉग और प्रोडक्ट बैकलॉग्स क्या होते हैं, जहाँ पे कुछ गैप्स रह जाते हैं कि अच्छा ये भी इम्प्लीमेंट करना बाकी है या ये हमारा अभी पेंडिंग स्टेट में चल रहा है। बर्न डाउन चार्ट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो बैकलॉग्स है वो कितने कंप्लीट हो गए, क्या स्टेटस है। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स, राइट, तो जो कि स्क्रम में कॉल होती है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम
एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, एमसीक्यू में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि जो दोनों आपके है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टर्म, इसके अंदर कुछ की पॉइंटर्स है विच इट्स इंपॉर्टेंट, सो जस्ट गो थ्रू इट सीरियसली, राइट। एंड डेफिनेटली एजाइल मेथड आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है, राइट। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपका कौन कौन से इश्यूज होते हैं, जो मोस्ट कॉमन इश्यूज आते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। मेनी टाइम्स के टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिल पाता है बिकॉज दे डोंट नो हाउ द एक्चुअल कोड, दे जस्ट सिंपली वांट के डेटा, दे जस्ट वांट द थिंग्स टू बी गेट डिलीवर्ड, राइट। सो दे डोंट बॉर्डर के टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। सो मेनी टाइम्स टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट का गैप रहता है। टीम कंपोजिशन, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी जो टीम है उसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपके टीम मेंबर्स होने चाहिए। लाइक सपोज अगर आपको जावा में कोड करना है तो अगर आप C++ के बंदे को लाके बिठाओगे, ही वांट डू द जावा कोडिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो जिस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में, वी जस्ट कम अप विद दैट skills members only. Next is the vendor selection. Obviously market में इतनी IT supports है, TCS, Infosys, lot more companies, so it's important कि we just choose the right vendor. प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होनी चाहिए, डिलेड नहीं होना चाहिए, बट यस डेडलाइंस भी ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी फिजिबल, विच कैन बी अचीव्ड, राइट। देन लास्ट कम्स एज द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, कि आपके डेटा फंक्शंस क्या है, इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स क्या है, आपके कौन कौन से सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस है जो कि इसके अंदर कवर करने हैं। सो दीज ऑल आर द सर्टेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट्स, राइट। So this is all about our chapter number 8. So if you have any doubts, just feel free to connect to me. Just drop me a mail at ngsc.mba.com. And if you really like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.